पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। पता नहीं यार, इसके बहाने कब से मुलाकातें चल रही हैं, वो भी छुप छुप के। खैर, अब जब मुझे पता चल ही चुका है तो क्यों ना इस सिलसिले को यही खत्म कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अजमीर बाहर इंतजार करे आपका। मैं हुदा से। अब वर्दा वो उस दिन के रवैये पर शर्मिंदा हूं मैं। I'm sorry। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा इमोशनल हो गई थी। खुदा की तरह मुझे अपने जज्बात छुपाने नहीं आते। वो चीजों को संभाल लेती है लेकिन मैं नहीं संभाल सकती। कुछ ज्यादा ही शफाफ होना भी इंसान के लिए कभी कभी बहुत तकलीफ दे होता है। कोई बात। आप इतनी हसास हैं, मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। इसमें आपकी गलत ही नहीं है। बात यह है कि अहम लोगों के जज्बात महसूस नहीं होते, बल्कि जिन्हें हम अहमियत ही नहीं देते, तब उनकी बात को क्यों अहमियत देंगे। आई नो आप स्ट्रेस में हो अपनी जॉब को लेके, तो हो जाता है कभी कभी। थैंक यू। किस लिए? वो आपकी इतनी पॉजिटिव सोच सुनकर अच्छा लगा। अजमेर हॉर्न बजा बजा के सबको परेशान कर देगा। जाएं, मैं खुदा को देख लूं। मैं चाहता हूं। ये तो मेरे आंसू से ही पिघल गया। सुना था कि लड़कियों के हथियार उनके आंसू होते हैं, मगर इतने पावरफुल ये कभी नहीं सोचा था। था अजमीर मुझसे मिले बगैर ही चला गया। शहीर, प्लीज पिक अप द कॉल बेटा। मैं इतनी देर से उसको फोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरी फोन ही रिसीव नहीं कर रहा। तुम्हें ऐसे कॉल नहीं करने चाहिए थे। वो मेरा इकलौता बेटा है सलमान। काश के ना होता। उसकी वजह से मैं अपने सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में मजाक का निशाना बनता हूं। लोग हंसते हुए मुझे पूछते हैं कि क्या इस साल भी आपका बेटा इंजीनियरिंग कर सकेगा या नहीं। ऐसे नाफरमान बेटे से बेहतर था कि मैं सिर्फ बेटियों का बाप होता। काश आप अपना रवैया भी परखते कभी। वो फाइन आर्ट्स करना चाहता था, आपने नहीं करने दिया। उसने आईटी का कहा, आपने मना कर दिया। अपने बेटे की बेहतरी के लिए, अगर मैंने उसके बेहतरीन करियर के लिए उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलवाया था, तो मैंने क्या गलत किया था? आपने गलत नहीं किया, आपका करने का तरीका गलत था। आप हमेशा उससे हाश रहते हैं। आप जिस तरह माहम और मुनीबा से सॉफ्ट रहते हैं, उससे क्यों नहीं रहते? सबा प्लीज बस कर दो। रोज रोज यही बात। अपने बेटे का डिफेंस करना और मुझे ब्लेम करना छोड़ दो। जिन्हें जिंदगी में कुछ करना होता है ना, वो इस तरह के लेम एक्सक्यूजेस नहीं देते। तुम्हारा बेटा स्पॉइल्ड एंड यूजलेस हो चुका है। काश आपको समझाना मेरे बस की बात होती।
हीर, फोन उठाओ बेटा। भाई, आंटी मुसलसल कॉल किए जा रही हैं, उठा ले। माँ को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। तेरी अम्मी तो नहीं होती ऐसे परेशान। और भाई, मेरी अम्मी को आदत हो चुकी है। अच्छा, तुझे कॉल नहीं उठानी मत उठा। देख, मुझे नींद आ रही है और मैं सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। एक काम करते हैं, घर चलते हैं। तूने जाना है ना तो चला जा, मैं ये हूं। ठीक है भाई, ठीक है। तू जीता, मैं हारा। मगर अगर यहाँ बैठे ही हैं तो कुछ खाने के लिए तो मंगा। तुझे जो मंगवाने मंगवा ले, मैं पे कर दूंगा। तू क्या खाएगा? यार मंगवा लेना कुछ। अरे नूर, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है कि तुमने वर्दा के बारे में सोचा। अब बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आना हो ना तो बस बता देना। ओके ओके, खुदा हाफिज। कहाँ से आ रही हो वर्दा? आपके सामने ही तो गई थी हुदा के घर, अजमीर के साथ। तो तुम हुदा के कुछ ज्यादा ही नहीं चाह रही? हाँ, जैसे अजमीर के ज्यादा चक्कर लग रहे। ये अजमीर का जिक्र कहाँ से आ गया? मैं बताती हूँ आपको कहाँ से आ गया। बात यह है, हुदा इतनी मीसनी, इतनी मक्कार, कितनी बाहया और बा किरदार बनती है, लेकिन हरकतें तो देखो उसकी। और तुम्हारे जो जरा जरा के फायदे हैं ना, उन्होंने मेरे हीरे जैसे बेटे को फंसा दिया है। अजमीर आते ना तो मैं बात करती हूँ उससे। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह तो आप उनका काम आसान कर देंगी। अगर आपको करना ही है तो आप महम के रिश्ते के लिए बाबा को कन्विंस करें, अजमीर के लिए। और आप जानती हैं अच्छी तरह कि सबा आंटी और बाकी सब आपसे दबकर रहते हैं। हुदा की जहां तक बात है तो घर में सभी लोग उसके फैन हैं, आपके बिल्कुल नहीं चलने वाले। फैन हो या ना हो मुझे नहीं परवाह, लेकिन मुझे तो वो पूरी फैमिली एक आंख नहीं भाती। देखिए, अब आप ये ना ज्यादती कर रही हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको उस घर में रिश्ता तो करना ही है ना, मेरा और आरेस का। चलें भाई, फिर ऐसा करते हैं कि इन रिश्तों को और करीब करते हैं। फासलों को मिटाने के लिए बच्चों को पास ले आते हैं। अजमीर और माहम की शादी कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो सलमान की बात खासी माकूल है। घर की बच्ची घर में ही रहेगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। खुदा, तुम्हारे अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता। इससे पहले बाबा मेरा और माहम का सोचे, मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए। मगर क्या इससे पहले खुदा को तुम्हें मना लूंगा। इस वक्त बाबा से बात करना ज्यादा जरूरी है। वर्दा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उस आरेस की बात कर रही हो, वो मिडिल क्लास जॉबलेस लड़का? हरगिज नहीं, सोचना भी मत। मैं अभी नूर से फोन पे बात करके हटी हूँ। उसका जो नेफ्यू है वो यूके से आएगा अपनी बहन और बहनोई के साथ। नहीं, आप ऐसा हरगिज नहीं करेंगी। ये मेरी जिंदगी का फैसला है जिसे मैं खुद देखूंगी। हाँ, तो अगर जिंदगी के फैसले में तुम कुएं में छलांग मारना चाहती हो तो तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें छलांग मारनी दूंगी? मुझे नहीं समझ आ रहा है, मेरे और आरेस की शादी से कुएं में गिरने का क्या लिंक है? एक मिनट, ये सब कुछ तुम उस लड़की हुदा की जेलसी में तो नहीं कर रही? वर्दा, मैं तुम्हें बता रही हूँ,
मैं उस लड़की को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। लेकिन आपको मेरे साथ मेरे मकसद में साथ देना है। नो नेवर। ओके, मैं जल्दबाजी में अपना रिश्ता नहीं खराब करना चाहती। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन याद रखिएगा, हुदा के मामले में मैं और आप एक पेज पर हैं। That's it. आरिज़, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। माँ चाहे कुछ भी कर लेना, बच्चे जरूर अपने बाप का रंग ढंग अडॉप्ट करते हैं। अभी कैसे आ गई? तुम्हें पता है, जब तक तुम आ नहीं जाते मैं नहीं सोती। खैर, मैं खाना लगाती हूँ। माफ, नाराज हैं आप? आपसे कहा तो है मेरे लिए परेशान मत हुआ करे। आई एम नॉट अ किड एनीमोर। जानती हूँ तुम बड़े हो गए हो, और इतने बड़े हो गए हो कि माँ की फीलिंग्स छोटी पड़ गई है। गलत, बिल्कुल गलत। यू नो आई लव यू एंड आई रियली रियली लव यू। यू नो दैट राइट? तभी दुख देते हो तुम। नहीं देता दुख, ना ही दुख देना चाहता हूँ, इसीलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं की। गुस्से में था, आपको बातें सुना देता तो मुझे खुद बुरा लगता। तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? ये बात आप डैड से क्यों नहीं पूछती? वो तुम्हारे डैड हैं। आई विश कि उन्हें भी ये पता होता। खैर, मैंने खाना खा लिया था, दोस्तों के साथ था, नींद आ रही है, चलता हूँ। तुम्हें पता है मुनीबा के इन-लॉज आए थे। पता है, सुबह बात करता हूँ। तुम्हारा डैड देखो, मैं कोई शायर तो हूं नहीं, इसलिए अपनी फीलिंग्स को खूबसूरती से ज़ाहिर करना भी नहीं आता। ये मोहब्बत की कुछ किताबें। अजमीर, कहो, अजमीर की ज़ात की महवर खुदा। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी खामोश मोहब्बत से वाकिफ हो, लेकिन इतना जान लो कि अजमीर तुम्हारा है और हमेशा रहेगा। खुदा इस्माइल,
तुम कब से ख्वाबों की दुनिया में रहने लगी? ख्वाबों की सबसे अच्छी बात यह है कि जो चाहे देख लो। बाबा मैं अब कैसे बोलूं मैं? तस्मीर बेटा, क्या हो गया तुमको? जो कहना चाह रहे हो कह दो ना। पिछले 10 मिनट से कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। अच्छा ये बताओ कि तुम कब से हिचकिचाने लगे हो, वो भी अपने पापा के साथ? अच्छा सुनो, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। बेटा मैं चाहता हूं कि तुम्हारी और माहम की शादी हो जाए। माँ हमसे शादी नहीं कर सकता पापा। क्यों बेटा, क्यों नहीं कर सकते? मां में क्या बुराई है? कजन है तुम्हारी, बचपन से एक दूसरे को जानते हो, फिर क्या मसला है? पापा बाबा मसला उसमें नहीं, मसला मुझ में। मैं हुदा से जी हुदा से अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है बेटा, आज फिर बंक किया तुमने? मैंने नहीं किया बाबा, वो हुदा ने। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हुदा बनने के बजाय हुदा को अपने जैसा बना रही हो? बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आरएस के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान कर रहे हैं। ओह अच्छा, इसका तो मतलब हुआ कि हुदा ने तुमको भी इनवाइट किया होगा। सारी सी बात है। चलो ये तो अच्छा हो गया। इसका मतलब है कि हम लोग शाम को इस्माइल के घर पे मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मामा को जरूर साथ ले जाना, बेचारी घर में अकेली बोर हो जाएंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिर्फ बी को तो करीब करो उसके। अब ठीक है? हाँ सही। गैप तो नहीं आ रहा? नहीं अब सही। नहीं अब बिल्कुल ठीक है। सब कितना अच्छा लग रहा है ना आजमी? अरे वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। होगा इस तरह तो हमने कभी तुम्हारे बचपन में या तुम्हारे किसी भाई बहन की सालगिरह भी नहीं मनाई। वाह वाह। बाबा मैं चाहती हूँ कि भाई को हम सबके बीच मोहब्बतों का एहसास हो और वो पॉजिटिव फील करें ताकि इस फेज से वो निकल सके। मुझे बहुत फख्र है हुदा पे कि इस तरह मोहब्बत के रिश्तों को जोड़े रखना, सबकी खुशी का ख्याल रखना। शाबाश, अच्छी बात है। अब्बू वैसे आपको हमेशा हुदा पे नजर आती ना, हम सब तो कभी नजर ही नहीं आते। अरे हुदा भी वो जलने की बदबू नहीं आ रही थोड़ी सी? हाँ आजमी बेटा, बहन को तंग नहीं करते। अब्बा ये बहन का है मेरी, ये तो कंपेटिटर है। मैंने भी किचन में सारी तैयारी कर ली है। ये कितना अच्छा लग रहा है सब, है ना? हाँ खुदा करे बस ये खुशी आ रही है, इसके लिए दोहरी खुशी बन जाए। आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अच्छा लगेगा। ये कलर बिल्कुल भी नहीं। हाय, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तुमसे अच्छी तो वो हुदा है जिसको सबके बारे में पता होता है, किसको क्या पसंद है, किसके लिए क्या करना चाहिए। और एक मैं डफर हूँ, लेकिन इन कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है। मिशन तो वैसे भी मेरा शुरू हो गया, जिसमें जीत मेरी और हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। हाँ तुम कहीं जा रही हो? हम जा रहे हैं आरएस की सरप्राइज बर्थडे पार्टी पर। तौबा है, ये जो बचकाना हरकतें है ना
ये सिर्फ ये मिडिल क्लास लोग ही सोच सकते हैं। मामा मामा, आप कब से ये सब कुछ सोचने लगी? मैं बताती हूँ। आपको याद है आप क्या कहती थी कि शादी एक ऐसे शख्स से करो जो हमेशा आपसे तब कर रहे। याद है शादी से पहले बाबा भी मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन शादी के बाद आपके नसीब से रिच हो गए, और मेरे साथ तो मेरा नसीब और मेरे बाबा का पैसा जुड़ा है। लेकिन हाँ, आज शाम को जाते ही अंकल आंटी से मेरे रिश्ते की बात करनी है आपने। और जहां तक बात आरिफ की है ना, वो खुदा आरिफ को कभी नहीं भूल सकता उसके एहसान को, कि मैंने उसे बेरोजगारी में एक्सेप्ट किया है। और जहां तक बात जॉब की है, वो आज नहीं तो कल लग ही जाएगी। सही। पता मैं क्या पहनूं? भाई आ गए, भाई आ गया? थोड़ा सा बड़ा करो ना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aris. Happy birthday to you. थैंक यू सो मच। पता ही नहीं लगने दिया तुमने यार, लेकिन यकीनन ये सब तुमने किया हो, है ना? जी। बहुत खुशकिस्मत हो कि मेरी इतनी अच्छी बहन है। केक काटे? आ जाओ आ जाओ। यस, आइए प्लीज। आ जाओ भाई साहब। अजी आरिफ यार, बहुत शुक्रिया, तुम आए, आज हमारे घर में रौनक हो गई। क्या बात कर रहे हो इस्माइल? शुक्रिया की क्या बात है? आरिस बिल्कुल मेरे बेटे की तरह है। और जब वर्दा ने मुझे हुदा की सरप्राइज पार्टी का बताया तो हमने सोचा हमें तो बिल्कुल जाना चाहिए। यार इस्माइल, हमारी दोस्ती को 30 साल हो गए, और भाभी मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में तब्दील हो जाए। आरिफ, मैं कुछ समझा नहीं। इस्माइल, मैं आज तुमसे तुम्हारी बहुत कीमती चीज मांगने के लिए आया हूं, और मुझे यकीन है कि तुम मना नहीं करोगे। मैं अजमीर का रिश्ता खुदा के लिए मांगता हूं।
फिक्र मत करो तलत, इस्माइल बिल्कुल भी मना नहीं करेगा, देख लेना। वो सब तो ठीक है आरिफ, लेकिन इस तरह अचानक से हमने तो कभी हुदा के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं। अभी तो बहुत छोटी है ना। अरे इस्माइल, मैं कौन सा कल शादी करने की बात कर रहा हूँ? मगर भाई साहब। अब भाभी, ये अगर मगर वहां होता है जहां लोग गैर होते हैं। आरिफ, आप क्यों इतना फजूल में इंसिस्ट कर रहे? भले हमारा बेटा लाख दर्जा बेहतर है, भले हमारा स्टेटस उनसे हाई है, और भले इकलौता बेटा है, वो तो मैं हुदा को देख कर आती हूँ। फिक्र मत करो तलत, भाभी को सोचने दो, और मुझे पूरा यकीन है कि सोचने के बाद जो भी जवाब आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्यों भाभी? अच्छा चले, केक तो खाएं, बाद में सोचती रहिएगा। अजमीर, तुम अपने इरादों और वादों के इस कदर पक्के हो, मगर काश ये सब करने से पहले तुमने मुझसे एक बार बात कर ली होती। फरताब, ये सब क्या है? तुम रिश्ते की बात मुझे बता तो सकती थी ना। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कमाल है। मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। बता क्या कह रही हो? क्या कह रही हूँ? मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रही? मेरे भाई के साथ अफेयर चलाया और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मतलब क्यों? वर्ता, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा बाकी सबको इस बारे में पता है, और तुम्हारे उस चहीते भाई को भी, है ना? क्या ये बात बाकी कोई नहीं जानता? मतलब तुमने सोचा है कि ये बात तुम्हारे घर वालों को पता चलेगी, उन पर क्या गुजरेगी? कम से कम आरिफ को ही बता देती, मुझे बता देती, किसी को तो बता देती, किसी को एतमाद में ले लेती। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये छुपाने वाली आदत तुम्हारे अंदर आई कहां से, और ये सब तुम क्यों कर रही हो? वर्ता, देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे रेपुटेशन पे कोई फर्क पड़ेगा या घर वाले तुम पर शक करेंगे, तो देखो दोस्त, तो तुमने मुझे समझा नहीं, तो इंसानियत के नाते मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ। तुम अपने घर वालों को साफ साफ कह दो कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो और तुम नहीं करना चाहती। और वैसे भी तुम कहती थी ना कि तुम्हें अपने माँ बाप को हज पर लेकर जाना है, अज़मी को पढ़ाना है, यूसरा का फ्यूचर देखना है, तो तुम ये सब बातें कैसे भूल सकती हो? या तो तुम एक अमीर घर में शादी करके खुद को सेटल कर लो, या फिर अपने घर वालों को दुख दे दो। चॉइस तुम्हारे पास है, लेकिन तुम ऐसा करोगी नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर का ज़मीर तुम्हें इजाजत नहीं देता ये सब करने की। एनीवेज, बाबा मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं कल मिलूंगी तुमसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लेकिन जो कुछ मैंने समझाया है उसके बारे में सोचना। ख्याल रखो। चुपके चुपके मुस्कुरा रही हो बहना, क्या है जो हमसे छुपा रही हो? शादी के दिन क्या करीब आ रहे हैं, तुम तो शायरा ही बनती जा रही हो। अच्छा बात मत घुमाओ, किन ख्यालों में घूमती? कुछ नहीं, बस वैसे ही जहन में आ गया था। अच्छा आप ही,
ताया जान की फैमिली तो बहुत अच्छी है, तो हमारी फैमिली उनसे कांटेक्ट में क्यों नहीं थी? पता नहीं, आई थिंक ताई जान कुछ स्ट्रेंज बिहेव करती हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्योंकि तुमने वर्दा की बातों को ज्यादा सीरियसली ले लिया है। अच्छा जी, तो तुम चाहती हो कि मैं उसकी बातों को लाइट लूं? हाँ, मेरा मतलब है बड़ी बातों के फैसले ऐसे छोटी बातों में आकर नहीं लिए जाते। अच्छा, तो मैं बड़ी बातों के होने का इंतजार करती हूँ। वैसे तुम्हें उम्मीद है? एनी रीजन? व्हाई नॉट? आई मीन, हाय माय लवली सिस्टर्स। हाय, ये आज चांद सरे शाम हमारे घर पे कैसे उतर आया? भाई चांद का अपना घर है, चांद की जब मर्जी आए जब चाहे जाए। एक्चुअली वैसे क्या चल रहा है? आज हमारा थिंकिंग डे चल रहा है। थिंकिंग डे। और ये बेसिक क्वालिटी कब डेवलप हुई आप लोगों में? भाई, शरीर के बच्चे। शहीर के बच्चे? अरे शहीर तुम लोगों से संभाला नहीं जाता, शहीर के बच्चे क्या संभालोगे? शहीर के बच्चे देख रहे शहीद के बच्चे। दो कौड़ी का करके रख दिया आपने मुझे। मतलब मेरे बेटे का रिश्ता मेरी मर्जी के बगैर। इस सवाल का जवाब अगर तुम अपने बेटे से मांगो तो ज्यादा बेहतर होगा तलत। पूछूंगी, इससे भी पूछूंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूं ना कि इस घर में मेरी ये हैसियत है, आपकी नजरों में मेरी ये कदर है कि मेरे बच्चों की जिंदगी का फैसला आप यूं मेरी मर्जी के बगैर कर देंगे? तलत क्या हो गया तुमको? क्यों पैनिक हो रही हो? यार वो लड़की अच्छी तो है। हो सकता है कि मेरे बात करने का तरीका गलत हो, लेकिन तुम भी जानती हो कि लड़की कितनी अच्छी है और तुम्हारे बेटे की पसंद है वो। फिर क्या मसला है? बाबा जो भी है, आपको एक बार मामा से पूछ लेना चाहिए था। वर्दा, कम से कम तुम तो मामा को और हाइपर ना करो। और वैसे भी हुदा तुम्हारी बचपन की दोस्त है। बचपन की दोस्त है, इसीलिए तो दुख हो रहा है मुझे कि बचपन की दोस्त पर किसी और तरह से नजर रखी जा रही है। वर्दा, सोच समझ के बात करो, बड़ा भाई है तुम्हारा। क्या सोच समझ कर बात करें? हाँ, और क्यों सोच समझ कर बात करें? आप बाप बेटे ने कुछ सोच समझ कर किया? मामा, आई एम सॉरी। गलती मेरी है, मुझे आपको बताना चाहिए था पहले से। मुझे अजमेर बता के लिए मुनासिब लगा, और कहते हैं ना पहला रिश्ता मुबारक होता है। तुम ठीक कह रही हो, मगर ऐसे मामलात में मैं जल्दबाजी का कायल नहीं हूं। हम सोचेंगे, और फिर जल्दी क्या है? खुदा भी पढ़ना चाहती है, और तुम जानती हो मैं बच्चों के साथ जबरदस्ती करने का कायल नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हुदा फैसला कर चुकी हो। क्यों हुदा? भाई जाहिर सी बात है, अजमीर की इतनी हिम्मत हुदा के हौसले के बगैर तो मुमकिन नहीं थी। आरिस, अबू जो मुझे ठीक लगा मैंने कह दिया।